बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन के बाद आपको सीटों की और पावर शेयरिंग के लिए आपको बंदरबांट तो नज़र आ रही होगी। मैंने कुछ 2 माह पहले कह चुका था, पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैच्योरिटी का सबूत देते हुए तमाम सियासी जमातों को बशमूल पीटीआई, नून लीग और पीपल्स पार्टी और छोटी जो लसानी और इलाकाई जमातें बनी हुई हैं, उन सब को इस इलेक्शन का बाइकआउट करना चाहिए और कौम को बाइकआउट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए था वो बता चुका था, और वो तजवीज़ पर अमल ना करते हुए आज उसके असरात आपको पूरे पाकिस्तान में नज़र आ रहे हैं, और इसके बहुत ज़्यादा मुहल्लक जो असरात होंगे पाकिस्तान की तारीख पर, इकोनमी पर, पाकिस्तान की पॉलिटिकल जो सिचुएशन है उस पर। ये एक ऐसी ही मिसाल है, किसी जमात को भी सिंपल मेजोरिटी नहीं मिली। 80 सीटें नून लीग को मिली हैं, 90 प्लस सीट्स पीटीआई को मिली हैं, पीपल्स पार्टी को 50 प्लस मिली हैं। तो कोई भी गवर्नमेंट बनाने की पोजीशन में नहीं है। ये किस तरह की इलेक्शन है? ये इलेक्शन ये तो बिल्कुल दोबारा इलेक्शन होने चाहिए थे, क्योंकि कोई किसी के पास मेजोरिटी ही नहीं है। असल में ये है कि जब आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही नहीं लाएंगे तो आप इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कैसे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये तो आप अब गवर्नमेंट जो नून लीग की बनने जा रही है, जो इत्तेहादी गवर्नमेंट होगी, वो उसकी मिसाल बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह एक बंदे की जो टांग तोड़कर उसको लंगड़ा करके आप कहें कि अपने दोनों पाँव पर आप अपने वजन पर खड़ा रहो और स्टेबल रहो। तो ये नामुमकिन सी बात है। अगर आप एक कमज़ोर और लूली लंगड़ी गवर्नमेंट ही देंगे तो वो मुल्क के जो मसाइल हैं वो कैसे हल करेंगे? वो जो एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसको आपने दीवार के साथ लगाया है, मेरा इख्तिलाफ सबसे है, लेकिन जो आपने एक आर्टिफिशियल ये सारी पार्टीज बनाई हुई हैं, तो एक पार्टीज को आपने बाहर लगाया होगा, क्या इससे अगले वो 5 साल की गवर्नमेंट को चलने देगी? कोई गारंटी है? मुझे जो लग रहा है कि 2 से 2.5 साल बाद अगर जनरल आसिम मुनीर को एक्सटेंशन ना मिली, शहबाज शरीफ ने 2025 में एक्सटेंशन ना दी, तो ये 2 साल के अंदर अंदर ये हुकूमत चली जाएगी। अगर एक्सटेंशन दे भी दी तो फिर वो आर्मी चीफ का अखलाकी जो अथॉरिटी, मोरल अथॉरिटी वो लूज कर देगा, वो कमजोर हो जाएगा। कमजोर होने का फायदा जो है ना वो पीटीआई उठाएगी, और पीटीआई जब वो केपी के को अपना उससे एज लेकर, उससे फायदा लेकर, जो अपनी केपी गवर्नमेंट होगी इमरान खान, वो एहतजाज और जो स्ट्रीट पावर सारी पेशावर से केपी के से लाकर वो इस्लामाबाद में धरना और एहतजाज करेगा, इंतशार करेगा कि मुझे क्यों आपने जेल में डाला, मुझे दीवार के साथ क्यों लगाया, 2/3 मेजोरिटी को मेरी 90 सीट में क्यों आपने श्रिंक किया। तो वो सारे फिर ये बदले लेगा, जिस तरह आज फौज उससे बदला दे रही है। तो ये खेल तमाशा कब तक जारी रहेगा? सारी जमातों को ये चाहिए था कि यहाँ तो इस इलेक्शन का बाइकआउट करती है। अब इलेक्शन कर दिया गया है तो ये ये बिल्कुल हर एक के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात है। पीपल्स पार्टी के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अब जेयूआई फजलुर रहमान ने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने फेस सेविंग के लिए यही बोला, हम वोट दे देंगे लेकिन हम वजारतें नहीं लेंगे। ये बिल्कुल एक धोखा और झूठ और ये एक फ्रॉड है। ये उन्होंने सिर्फ कुछ माह के अंदर अंदर ही सारी वजारतें ले लेंगे। सिर्फ अपनी जो है वो सियासी एक पॉइंट स्कोरिंग के लिए उन्होंने दिया है कि अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाने के लिए ये पॉइंट उन्होंने रेज किया है। इस तरह कभी मुमकिन ही नहीं है। क्या सदर पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होता? क्या स्पीकर और चेयरमैन सेनेट ये पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं होते? तो ये चीज़ है कि इन्होंने सब कुछ करना ही है। जरदारी को सदर बना दिया गया है, तो ये बिल्कुल फ़ायदे लेंगे। ऐसी जमहूरी हुकूमतों में जो अपोजिशन लीडर होते हैं, वो अपने जो उम्मीदवार को चेयरमैन पीईसी लगा, खुर्शीद शाह ने चेयरमैन पीईसी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल लगाने की कोशिश की, और कई ये सिर्फ आवाम को दिखाने के लिए अपोजिशन और हुकूमत में होते हैं। पार्लियामेंट में जो भी होते हैं वो सारे सेम होते हैं। ये सब लोग काम करवाते हैं। तो ये बिलावल जरदारी का जो बयान है, ये सिर्फ और सिर्फ एक धोखाधड़ी है। इनका यही प्लान था कि पीटीआई को सपोर्ट लेकर 90 वोट लेकर एमएनए के हम जो है ना वो वजीर आजम बिलावल बन जाएगा। तो ये अपनी क्रेडिबिलिटी बचाने के लिए आंखों के अंदर धूल झोंकने के मुतरादफ है। ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज और एमक्यूएम जिसके बंदे ही 15 खड़े थे तो उनको 18 सीटें 17 सीट्स दे दी गई हैं। तो ये आप ये गुमान कर लें। और जमात इस्लामी जिसने सबसे अच्छी पॉलिटिक्स की है पाकिस्तान में, जिनका मंशूर भी कदरे बेहतर है दूसरी जमातों से, तो उनको आपने जो है वो कोई सीट भी नहीं दी। क्यों नहीं दी?
MQM کو 17 सीटें खैरात में क्यों दे दी हैं? आपने जमात इस्लामी को भी कंट्रोल कर सकते थे ना, क्या वो नहीं माने आपको जी हजूरी के लिए? तो ये सारी जमातों को सिवाय जमात इस्लामी के इन सारियों पर पाबंदी लगनी चाहिए। MQM, नून लीग, PTI, पीपल्स पार्टी, ये सारी इस्टेब्लिशमेंट की बनाई हुई पार्टीज हैं। तो ये कभी भी इन जमातों के साथ मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता और हमारा नुकसान हो रहा है। ये मुल्की मसाइल को हल करने के लिए इनके अंदर कैपेबिलिटीज़ ही नहीं है, वो सलाहियतें नहीं है जो चाहिए। ये बहुत अरकरेजी का काम है, बहुत लॉन्ग टर्म हमारे पॉलिसी चलानी होगी, लेकिन जो हमारे पॉलिटिशियन हैं नून लीग जैसे और ये जमातें हैं, ये सिर्फ अपने 5 साल देखती हैं, ये डंग टपाओ की पॉलिसी देखती हैं और अपने ज़ाती मुफादात को देखते हैं। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह ने के बाद।